दुनिया के सबसे बड़े जानवर के बारे में तो आपको पता ही होगा, वही जो डायनासोर से भी बड़ा है। इनकी लंबाई 100 फीट तक लंबी हो सकती है, मतलब करीब 3 बसों के बराबर लंबाई, और वजन 180 से 200 टन तक, यानी लगभग 30 हाथियों के बराबर हो सकता है। इतना बड़ा जानवर होने के बावजूद इनका दिल ही सबसे बड़ा होता है, जिसका वजन 1 टन तक हो सकता है, एक बाइक से भी ज्यादा। और इसकी टांग का वजन एक हाथी जितना हो सकता है। इनके बच्चे, बेबीज, धरती के बाकी जानवरों में से सबसे बड़े होते हैं, जो जन्म के समय 6 से 8 मीटर लंबे और 2 से 3 टन तक वजनी हो सकते हैं। यह वह खाना खाते हैं जिसे क्रेल बोलते हैं, मिली छोटे श्रिम्प्स जैसी चीज। क्योंकि यह फिल्टर फीडर होते हैं, फीडिंग के समय यह एक ही बार में हजारों किलो पानी और क्रिल मुंह में लेकर बालीन प्लेट्स से छान लेते हैं। लगभग सारी ओशंस में मिलती हैं, बस आर्कटिक रीजन को छोड़कर, क्योंकि उधर का उनका मेन खाना कम होता है और एक्सट्रीम ठंड से कवर्ड पानी या सूटेबल नहीं हो पाता। ज्यादातर वाले ठंडी जगह पर समर में खाना खाते हैं और विंटर में गर्म ट्रॉपिकल एरियाज की तरफ माइग्रेट करते हैं। अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल को आज एंडेंजर्ड माना जाता है, क्योंकि पहले हंटिंग ने इनकी पॉपुलेशन बहुत कम कर दी। आज भी शिप स्ट्राइक्स, फिशिंग नेट्स में फंसना, पॉल्यूशन और ओशन नॉइज में इनके लिए बड़ा थ्रेट माना जाता है। बहुत फैसिनेटिंग और रिस्पेक्टफुल होता है। सर्दी में वेल्स इक्वेटर के गर्म पानी में चले जाते ब्रीडिंग के लिए। मेल फीमेल का महीनों पीछा करता है कोर्टशिप में। दूसरे माल से सरफेस पे हाई स्पीड रेसेस करता है। टेल स्लैप्स, हेडबट्स लड़ाई। फीमेल ऊपर ही स्टेबल रहती, मेल पानी के नीचे पेट उल्टा करके जुड़ता है। पूरा प्रोसेस सेकंड्स में सीक्रेटिव हो जाता है। गेस्टेशन 10 तो 12 महीने। काफ 7 मीटर लंबा 2 से 3 टन का जाम लेता। माँ 6 महीने तक दूध पिलाती है। हर 2 से 3 साल में एक बच्चा होता है, लेकिन पॉपुलेशन कम होने से एंडेंजर्ड भी होता। एज ब्लू व्हेल्स स्लो स्विम करते हैं और सरफेस पे सांस लेते टाइम डिटेक्ट नहीं कर पाते बड़े कार्गो शिप्स को, स्पेशली रात में या फॉगी वेदर। शिप्स के बिजी रोड्स व्हेल्स के फीडिंग, ब्रीडिंग ग्राउंड से ओवरलैप हो जाते हैं। शिप स्पीड लिमिट्स 10 नॉट्स, राउट चेंजेस, व्हेल अलर्ट सिस्टम्स, ड्रोन्स, सैटेलाइट से ट्रैक। कैलिफोर्निया के व्हेल सेफ प्रोग्राम से स्ट्राइक्स घट गए, वॉलंटरी स्लो डाउन से। अवेयरनेस और टेक से बचाया जा सकता है। ब्लू व्हेल की डेथ के बाद उसका मैसिव बॉडी, अब तो 100 फीट लंबा, 200 टन्स, समुंदर की गहराई में जाकर एक व्हेल फॉल बन जाता है। ब्लू व्हेल मरने पर पहले गसेस से इन्फ्लेट हो सकता है और सरफेस पर फ्लोट कर सकता है, जहां शार्क्स और बर्ड्स इसे खा लेते हैं। फिर वो सिंक हो जाता है ओशन फ्लोर पर 1 से 2 किलोमीटर गहराई, जहां ठंडक और प्रेशर डिकम्पोजिशन को स्लो कर देते हैं। फैक्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।